आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन कैमरे से देखा किशनगंज का अमृत सरोवर, जिले में उत्साह का माहौल। महागठबंधन की महारैली का संपूर्ण बिहार पर पड़ेगा असर, पूर्णिया में तैयारी शुरू। खान सुरक्षा सप्ताह 2022 का हुआ समापन, जेलगोरा स्टेडियम में बीसीसीएल के बड़े अधिकारी रहे शामिल। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक 14 वर्ष की कारावास, जट्टा सिंह को न्यायाधीश पन्ना लाल ने सुनाई सजा। खबर जामताड़ा से है, जहां समाजवादी पार्टी के झारखंड, बिहार और यूपी प्रभारी कुणाल सिंह सहित 6 लोगों को हथियार के साथ जामताड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी प्रेमधाम मोहल्ले में आकर रुके हुए हैं, जिसके आधार पर छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग को कुछ नहीं बताएंगे, हमको जो कहना होगा ना, मेरे पर अगर मैं गलत हूँ, मेरे पे इंक्वायरी होगा, ये लोग जांचेंगे, हम कोर्ट में कहेंगे। हम पॉलिटिकल आदमी हैं, मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है ना, ये लोग पता नहीं क्या क्या बोलते जो हम। पाकुड़ में मामूली जमीन विवाद में लोडेड देशी कट्टा निकालकर हवा में लहराने वाले युवक को महंगा पड़ गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को कट्टे के साथ मौके पर दबोच लिया। पुलिस ने युवक की निशानदेही पर कट्टा बेचने वाले एक और युवक को भी दबोचा है। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी को सूचना मिली कि सुंदरपुर में उज्जवल मंडल और उत्तम मंडल के बीच में गली के लेके विवाद चल रहा है, जिसमें उत्तम मंडल का बेटा संगम मंडल पिस्तौल लेके लहरा रहा है वहाँ डरा। तत्काल थाना प्रभारी वो लाइव टेलीकास्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर का अवलोकन किया। अमृत सरोवर को लेकर किशनगंज वासियों में अब उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी ने किशनगंज जिले की प्रशंसा भी की और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बनाए गए अमृत सरोवर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इसका अवलोकन किया, जिससे किशनगंज जिले में उत्साह का माहौल बना हुआ है। भारत सरकार की एक योजना है कि प्रत्येक जिला को 75 न्यूनतम 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है। हम लोगों ने 25 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण कर दिया है। कुल 77 हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। आज उनमें से एक अमृत सरोवर जो हालामाला पंचायत में अवस्थित है, उसका अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। जमशेदपुर के कलाकार अजित मिश्रा ने काफ़ी कम दिनों में ख्याति प्राप्त कर ली है। देशभक्ति गीत हो या भक्ति गीत, अपने गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध करते नजर आते हैं। अजित के द्वारा एल्बम निकालते ही लोग उनके एल्बम को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। होली एल्बम में देशभक्ति पर आधारित एक एल्बम इन्होंने रिलीज़ किया। हालांकि एल्बम का बुधवार को लॉन्चिंग किया गया है। जमशेदपुर केरला पब्लिक स्कूल कदमा में विद्यार्थियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज केरला पब्लिक स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में सैकड़ों विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। मौके पर स्कूल की शिक्षिका अनीता रजक ने बताया, शिक्षा के साथ साथ शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए केरला पब्लिक स्कूल में प्रत्येक वर्ष खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न होने जा रहा है केपीएस कर्मा के प्रांगण में। वैसे तो लॉकडाउन में बच्चे शैक्षणिक के लिए ऑनलाइन क्लास के द्वारा जुड़े थे, लेकिन शारीरिक क्रिया पूरी तरह उनका बंद हो चुका था। 3 साल के बाद आज हमारे यहाँ पे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न होने जा रहा है, जिसमें बच्चे बहुत ही उत्साह। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर सड़क और यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। मूसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और सीओ इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में कोवाली, पोटका एवं जादूगोड़ा पुलिस टीम के प्रयास से हल्दीपोखर बाजार स्थित पुलिस चौकी से रैली भी निकाली गई। आज हम लोग पुलिस उपाधीक्षक मूसाबनी के क्षेत्र में हल्दीपोखर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारे 3 थाना कोवाली, पोटका और जादूगोड़ा की टीम है।
और अभी ये शुरुआत यहाँ से है। हम लोग इसके लिए सड़क सुरक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में इसके लिए अभियान करेंगे। और वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह 2022 का समापन हो गया है। बीसीसीएल के जेलगोरा स्टेडियम में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीजीएमएस डायरेक्टर, बीसीसीएल, सीएमडी, टाटा स्टील और सेल के अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग महामाननीय डीजी साहब का इसमें सर्विलेंस में हम लोग पूरा स्टॉल्स भी घूम रहे हैं और सारा ये जो एनुअल माने वार्षिक ये जो प्रोग्राम है, इसमें इसका पीछे काफ़ी हद तक ऑडिट बोलिए, इंस्पेक्शंस बोलिए, ये सब हुआ है ताकि हम लोग का सिस्टम्स इन प्लेस है कि नहीं ये देखने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसी का चलते हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ते हुए भी हम लोग काफ़ी हद तक एक्सीडेंट्स वगैरह को कम कर पाया है। नियर मिसेस को लेके जो हम लोग बात करते हैं काफ़ी हद तक घट गया है। हालांकि हम लोग जीरो हार्म पे पहुंचने में अभी भी जो भी रास्ता तैयार करना है हम लोग। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी सतसाल के कोलाडाबर पहुंचकर हनुमान मंदिर नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। इस दौरान विधि विधान के साथ पंडित विकास ठाकुर के द्वारा कराया गया। मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु और आसपास के गांव और पंचायतों के लोग मौजूद रहे। जय जयकार के बीच विधायक ने पूरे विधि विधान में वो मौजूद रहे। मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि अपने जीवन काल में ऐसे धार्मिक कार्य का भागीदार बनना बहुत ही पुण्य का काम है। भागलपुर नगर निगम में कई साल पहले खरीदे गए कैंपेक्टर और व्हीकल लोडर का निरीक्षण नगर आयुक्त के द्वारा किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि खरीदी गई गाड़ियों में खराबी आ चुकी है, जिसे ठीक करवाने की ज़रूरत है, जिसके लिए कंपनी को लिखा जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि लाजपत पार्क में ट्रांसफर स्टेशन बन गया है। जो हम लोगों का कॉम्पैक्टर और व्हीकल लोडर है उसका क्रय किया गया था पहले, और ट्रांसफ़र स्टेशन का जो प्रोजेक्ट था वो थोड़ा डिले हुआ। अभी जो है ट्रांसफ़र स्टेशन बन के तैयार है लाजपत पार्क में। उस ट्रांसफ़र स्टेशन में 2 कॉम्पैक्टर और उसका एक व्हीकल लोडर, इसके माध्यम से कचरा उठाया जाना है। जब ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो जो डंपिंग साइट है वहाँ पर जो कचरा दिखता है, जैसे मोक्षदा स्कूल के सामने ही दिखता है कचरा, वो कचरा सड़क पे ना पड़ के डायरेक्ट इस कॉम्पैक्टर में जाएगा। तो कचरा जो यहाँ वहाँ आपको सड़कों पे दिखता है वो नहीं दिखेगा। वो तो अभी एक ट्रांसफ़र स्टेशन है, ऐसे 4 ट्रांसफ़र स्टेशन हम लोग खोलने जा रहे हैं। गाड़ी की क्या स्थिति है? गाड़ी में जो अभी पाए हैं, इसका जो टायर है वो ठीक नहीं है, ट्यूब टायर सब खराब लग रहा है इसका देखते हुए ही प्राइमा फेसी में। और जो हम लोग रिपोर्ट बनवाए हैं उसमें भी सर्विसिंग से लेके हाइड्रोलिक से लेके कहीं कहीं इंजन में कुछ दिक्कतें आई हैं। तो हम लोग वारंटी पीरियड के बाहर हैं, उसको जल्दी से जल्दी मरम्मती कराते हुए फंक्शनल करा के हम लोग ट्रांसफ़र स्टेशन में इंस्टॉल करवा दें। बिहार के भागलपुर नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए आज से वार्ड में कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा की शुरुआत कर दी है, जिससे हरी झंडी दिखाकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त के साथ साथ विभिन्न वार्ड पार्षदों ने नगर निगम से रवाना किया। जो अभी हरी झंडी हम लोगों ने दिखाया है, इससे शहरवासियों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझें। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप लोगों को बस मेरा ये कहना है कि गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों अलग अलग डब्बे बने हुए हैं और उसमें ही डालें, और उसके अंदर भी 2 डब्बे और लगेंगे जिसमें आपको बायोमेडिकल वेस्ट डालना है और हजार्डस वेस्ट डालना है। दैट मीन्स हजार्डस वेस्ट हुआ जैसे आपके घर में शीशे टूट गए, कांच के बर्तन टूट गए, तो उसके लिए अलग डब्बा है। और कभी कभी किसी के घर में कोई बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको इंजेक्शन देने के लिए कोई आते हैं, उनका कॉटन है, गज है, निडिल है, तो उसके लिए एक डब्बा अलग रखा जाएगा, वो उसमें बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए, ये हमें लगता है कि बिहार में भागलपुर में इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है कि जो भी कचरा डोर टू डोर का कलेक्शन होगा वो हमारे ई रिक्शा के माध्यम से होगा। इसमें गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों का उठाने के लिए व्यवस्था है। दोनों तरीके की नीले और हरे रंग की इसमें जो है वो डब्बा लगा हुआ है गाड़ी में, और साथ ही साथ इसमें बायोमेडिकल वेस्ट और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट का भी डब्बा जो हम लोग लगवाने जा रहे हैं। ई रिक्शा है जो पर्यावरण को बचाएगा, इको फ्रेंडली है, और साथ ही साथ जो हमारा डीजल पे जो हमारी निर्भरता है उसको भी हम लोग कम कर पाएंगे। कितनी गाड़ियाँ हैं? भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद
परिजनों ने आनन फानन में घायल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है। अभी 2 दिन पहले हुसैनपुर में झगड़ा हुआ था। हुसैनपुर का सारा लोग उठ करके आया था, सब इसको अफसरवा लोग को मारे पीटे के लिए। मोहल्ले का काउंसिलर और कल दोनों मिल के समझा बुझा के दोनों को सबको एक करी, उसी का बदला ली है ये अफसरवा। उसको अभी खाना उना खा के शाम में घर से निकले, उसके ऊपर 3 गोली चला दी घर से बाहर। अभी भागलपुर बीपीएससी में उत्तीर्ण हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद के लिए बीपीएससी द्वारा जिले में चुने गए 23 प्रधानाध्यापक पदस्थापना में क्षेत्रीय उपनिदेशक के द्वारा मनमानी कर पदस्थापना किए जाने के विरोध में जिलाधिकारी सुब्रत सेन को ज्ञापन दिया। इन लोगों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर के द्वारा पत्र जारी किया गया था। प्रधानाध्यापक हैं जो कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पद है। विद्यालय पदस्थापन में माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर का पत्र मेरिट कम चॉइस के हिसाब से विद्यालय आवंटन करने के लिए कहा गया है उनके पत्र के माध्यम से, लेकिन भागलपुर प्रमंडल में उस पत्र की अवहेलना हुई है और उस पत्र में पारदर्शी तरीके से कहा गया है विद्यालय आवंटन करने के लिए, लेकिन यहाँ जो विद्यालय आवंटन किया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक को आज 14 वर्ष की कारावास और आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही गई। जट्टा सिंह नामक युवक को यह सजा न्यायाधीश पन्ना लाल द्वारा सुनाई गई। गौरतलब है कि इस केस में जितने भी गवाह गुजरे सभी ने इस घटना का समर्थन किया। ये जानकारी पोक्सो कोर्ट के एपीसी शंकर जयकिशन मंडल ने दी। मुकदमे में सजा के बिंदु पर रखी गई थी। जो बात थाना में 13/2/21 को दर्ज हुआ था दुष्कर्म का मामला नाबालिग के साथ, उस मामले में 16/2 को अभियुक्त जट्टा सिंह को दोषी पाया गया था दुष्कर्म मामले में और पॉक्सो की धारा में। उसे आज सजा के बिंदु पर रखी गई थी, जिसमें उसको 14 वर्ष की शोषण। 7वें चरण की शिक्षक नियोजन में हस्ताक्षर हो गया है और अब कैबिनेट में जाने की तैयारी है। साल 2023 में शिक्षा विभाग 3 लाख नौकरी देगा। ये बात सुपौल पहुंचे सूबे के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि 2.25 लाख नौकरी स्वास्थ्य विभाग देगा। कहा कि 10 लाख नौकरी के संकल्प में आधे से ज्यादा नौकरी 2023 में ही दी जा रही है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। महागठबंधन की जो अभूतपूर्व रैली होने वाली है पूर्णिया में, उसकी तैयारी से संबंधित कार्यकर्ताओं का समागम था और बड़े ही बेहतरीन ढंग से सुपौल के सारे साथियों ने इस कार्यक्रम में बेजोर उपस्थिति दर्ज करके यह संदेश दिया कि महागठबंधन द्वारा आहूत 25 फरवरी की रैली जो सीमांचल के पूर्णिया में होने जा रही है, वह रैली यह साबित करेगा कि बिहार परिवर्तन की धूरी रहा है। बिहार तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया है। नफरत फैलाने वाले लोगों का चुल हिलाना है। सामाजिक न्याय और समाजवाद को स्थापित करनी है। महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव जी, बीपी सिंह साहब, पंडित मधुलिमय, जनेश्वर मिश्र, डॉक्टर लोहिया के सपनों को साकार करना है। और हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद, बिहार विकास के विश्वकर्मा शिल्पकार नीतीश बाबू के संकल्प को पूरा करने के लिए यह रैली आयोजित की गई है। इस शासन में, नफरती शासन में रोजगार गायब है, सरहद घायल है, किसान तबाह है, नौकरियां खत्म हो रही है, कॉरपोरेट घराने के हाथ में देश की संपत्ति को बेची जा रही है। इसके खिलाफ आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की ओर से आयोजित होने वाली महारैली को सफल बनाने को लेकर प्रखंड के जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में घूमकर आमजनों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान महासचिव ने लोगों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की।
साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 25 फरवरी को रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की ओर से आयोजित होने वाली महारैली में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। ये धरती जो है गांधी का है, ये धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर का है, ये धरती जयप्रकाश नारायण का है, ये धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर का है, ये धरती अंबेडकर का है। आज जुमलेबाजों की जो सरकार है, जो जिसने कहा था कि मैं सब जिलों को स्मार्ट सिटी देंगे, 15 लाख देंगे। भागलपुर में कचहरी चौक स्थित एक स्थानीय होटल में सामवेद के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को लेकर सामुदायिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 प्रखंड के 8 गांव के 800 परिवारों के बीच कोविड अनुरूप व्यवहार और लोक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच उन परिवारों तक हो, इसको बताने का काम किया जा रहा है। संवेद कर रही है यूनिसेफ और प्रैक्सिस कलेक्ट के सहयोग से। तो जैसा कि हम बता दें कि हम लोग यहाँ भागलपुर में 5 प्रखंड के 8 गांव और कुल 800 परिवार के बीच जो कोविड अनुरूप व्यवहार है और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक जो लोगों की पहुंच है उसको पहुंच बनाने में सहयोग का काम कर रहे हैं। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला सह कृषि उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 23 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाला है। आज कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल के द्वारा दीप जलाकर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर DR सिंह के द्वारा की गई। पिछले 3 वर्ष जो कोरोना महामारी के कारण हम किसान मेला का विस्तार रूप नहीं दे पाए थे और इसलिए यह किसान मेला एक अपने आप में एक अनूठा है। आप लोगों ने देखा होगा करीब 145 स्टॉल लगे हुए हैं और विभाग के हमारे यूनिवर्सिटी के जितने डिपार्टमेंट हैं सब ने अपनी अपनी तकनीक अपनी वेराइटीज प्रस्तुत की है। आज के कार्यक्रम में उद्घाटन में आए हुए हैं सर, क्या कहेंगे किसानों को? किसानों को कहेंगे कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यहाँ का जो प्रोडक्ट है, जैसे कभी हमने जो यहाँ स्टॉल लगे हुए थे उनके कर्म में जो देखा मैंने कि जहाँ 30 किलो यूरिया लग सकता है वहाँ सिर्फ 100 ग्राम सबौर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट से उतना काम कर सकता है। इससे आज मनुष्य के शरीर में जो खाद्य अन्न के द्वारा। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधपुरा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे सहारा इंडिया एजेंट का शत विकसित शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान मगरदही फरीदाबाद के अनिल कुमार के रूप में हुई है। ये क्या कि ये जो है सो कल 5 बजे शाम में घर से निकले और फिर जो उनके बाद इनको 8 बजे कॉल किया गया घर से, तो इनका कॉल नहीं लगा। तो जो है सो इनके बेटा और हम भी लोग गए थे थाना में, मुफस्सिल थाना में, और लड़के कि लापता है एप्लीकेशन दर्ज करने के लिए। हम लोग एप्लीकेशन वहाँ पे दिए, वहाँ पे एप्लीकेशन रख लिया गया था और बोला गया कि इनका जो हम पता करेंगे सुबह में। हम लोग ठीक है, तो फिर हम लोग रात भर खोजे लेकिन नहीं मिले। फिर सुबह जब हुई तो करीब हम लोग सुबह खोज रहे थे, तो करीबन 7 बजे के आसपास कॉल आई गुमती नंबर 55, ये दूधपुरा जेल के पास है ना। तो वहाँ से कॉल आई कि देखिए जो यहाँ पे सब है सो बरामद हुई है, सो आप ही के परिजन बोले। हम बोले तो उनका जो लड़का तो बोला हाँ हमारे घर का है। तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे देखे तो बॉडी जो है तो पार्ट बे पार्ट कटा हुआ और बॉडी को मतलब कि सुला के उस पर और पट्टी चला गया, मतलब कि सुला दिया गया था। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन कैमरे से देखा किशनगंज का अमृत सरोवर, जिले में उत्साह का माहौल। महागठबंधन की महारैली का संपूर्ण बिहार पर पड़ेगा असर, पूर्णिया में तैयारी शुरू। खान सुरक्षा सप्ताह 2022 का हुआ समापन, जेलगोरा स्टेडियम में BCCL के बड़े अधिकारी रहे शामिल। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 14 वर्ष की कारावास, जट्टा सिंह को न्यायाधीश पन्ना लाल ने सुनाई सजा।
मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। आदाब।